स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लूजुन होता है, जो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है और कहता है यही हमारा चांस है। बॉस की स्किल कूलडाउन पर है, अगर हमने इसे अभी नहीं मारा तो यह अपनी स्किल यूज़ करके हमें मार देगा। फिर हमें लूजुन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड में क्यूआई यूज करते हुए बॉस पर अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में हरा देता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर हमें लूजुन को दिखाया जाता है जो कि कोला पीते हुए कहता है, वेल अब मुझे बस 2 और राउंड खेलने की ज़रूरत है और मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें लूजुन की बहन को दिखाया जाता है जो कि कहती है, जुन तुम 3 दिनों से गेम खेल रहे हो, ऐसा ना करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। और फिर लूजुन कहता है, इट्स ओके, मैं इतना भी अनलकी नहीं हूँ, वैसे भी मुझे जल्द से जल्द ऑर्डर पूरा करना है ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन की फ़ीस के लिए पर्याप्त सेविंग हो सके, और वैसे भी जल्द ही स्कूल खुलने वाले हैं। और फिर उसे अपने पास बुलाता है और उसे के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम जाकर पढ़ाई करो और जैसे ही इनफ सेविंग हो जाएगी मैं यह काम छोड़ दूँगा। फिर उसकी बहन उस ओके कहकर पढ़ाई करने चली जाती है। फिर लूजुन अपने बारे में बताता है, मैं लूजुन हूँ, एक प्रोफेशनल वीडियो गेम प्लेयर। मैं पैसों के लिए दूसरों के साथ गेम खेलता हूँ और उन सभी ऑर्डर को लेता हूँ जिसमें कि मुझे कैरेक्टर बनाना, लेवल अप करना, इक्विपमेंट और रिसोर्स सेव करना होता है। पैसों के लिए मैं गेम में सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर वह गेम में एक अकाउंट को लॉगिन करते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई और हमारे पास इनफ सेविंग भी नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई स्किल थी, तो मैं यह थका देने वाला काम करता हूँ जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। और फिर वह गेम में एक कैरेक्टर बनाते हुए कहता है, चलो इस कैरेक्टर की सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को इसकी अपीयरेंस पे जोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे इस आईडी को बेचना ही है। लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है और वह कहता है कि यह क्या हो रहा है, मैं अपनी उंगलियां फील नहीं कर पा रहा हूँ और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है और वह टेबल पर गिर जाता है। उसे अपनी बहन की आवाज़ आती है जो उसे, जुन तुम ठीक हो, पूछ रही होती है। फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक आदमी कहता है कि क्या तुमने मन बना लिया है, तुम ये पक्का करना चाहते हो। फिर वह दूसरा आदमी चेस खेलते हुए कहता है, नहीं, लेकिन मुझे इसका रिग्रेट नहीं है। फिर हमें लूजुन को दिखाया जाता है जो अपनी आँख खोलता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और यह किसके कपड़े हैं। फिर वह नदी में अपना फेस देखता है और कहता है, वेट, ये प्रिटी फेस किसका है। मैं याद करते हुए सोचता है, यह करैक्टर तो वही है जिसे मैंने हेवनली टेस्ट गेम में बनाया था। और फिर शॉक होते हुए कहता है, ओह फक, मैं वीडियो गेम के अंदर हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या यह एक ड्रीम है। और अपने गाले को खींचता हुआ कहता है, अगर यह एक ड्रीम है तो मुझे उठना होगा, मेरे पास सोचने का समय नहीं है और मुझे अपनी बहन के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत है। अरे यार, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इससे दर्द फील हो रहा है। और फिर गुस्से में कहता है, क्या उस अकाउंट में कुछ गड़बड़ थी जो मैं वो कैरेक्टर बनाते ही गेम के अंदर आ गया। तभी वह अपने सामने से एक लड़की को जाते हुए देखता है। वह लड़की भी उसे नोटिस करती है। उस लड़की को वह काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है और वह एक पेड़ पर आकर रुकती है और उसे रुकते हुए देखकर लूजन सोचता है, वह फ्लाई कर सकती है, मुझे कैसे भी करके इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करना होगा शायद, और शायद वह मेरे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन पर अटैक नहीं करेगी। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लूजन को देख कर कहती है, यह तो कल्टीवेशन वेजल बनने के लिए बेस्ट है। फिर वह लड़की लूजुन से कहती है कि क्या तुम मेरे कल्टीवेशन वेजल बनोगे। यह सुनकर लूजुन सोचता है कि क्या कल्टीवेशन वेजल, सीरियसली, और वह हंसते हुए इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि मैं जिस चीज़ को कभी स्टोर करके नहीं रखता था और उसे हमेशा कागज़ से वाइप कर देता था, वह चीज़ इतनी प्रीसियस थी। तभी उसे याद आता है कि वह हेवनली टेस्ट गेम के अंदर है। फिर वह सोचता है कि किसी का कल्टीवेशन वेजल बनना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरा लेवल अप करने की अपर लिमिट बहुत कम है, जबकि यहाँ के लोग 999 लेवल तक लेवल अप कर सकते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 233 लेवल तक पहुंच सकता हूं। अंत में मैं दूसरों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं किसी के लिए एंजॉयमेंट का सामान नहीं बन सकता। और अगर मुझे उस इविल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं उसका इस्तेमाल खुद के लिए करूँगा। लेकिन फिर वह उस लड़की की ओर देखता है और सोचता है कि
क्या मुझे इसके सामने थोड़ा शो ऑफ करना चाहिए? लेकिन फिर वह उससे अपनी नज़र हटाते हुए सोचता है कि शायद अगली बार। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो लूजुन की ओर देखती है और सोचती है कि उसने कुछ ही सेकंड में अपना एक्सप्रेशन कई बार बदला, लेकिन वह हर समय बहुत हैंडसम लग रहा था। अगर मैं उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करूं तो इससे मेरा बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर वह सोचती है कि मेरे पेरेंट को संयोग से इमोर्टल की स्वॉर्ड और कल्टीवेशन टेक्निक मिल गई थी, जिस वजह से कुछ लोगों ने उस ट्रेजर को पाने के लिए मेरे पेरेंट्स को मार डाला। मुझे कैसे भी कर अपने पेरेंट्स की डेथ का रिवेंज लेना होगा, जिसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। अब मेरे पास सिर्फ यह इविल टेक्निक और हैवी स्वॉर्ड वेडिंग ड्रेस ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे कल्टीवेशन करने के लिए एक कल्टीवेशन वेजल की ज़रूरत थी, तो क्यों ना मैं इस हैंडसम पर्सन को चूज़ कर लूँ। और इससे पहले वह लोग मुझे ढूंढ लें, मुझे इसे किडनैप करके अपने साथ लेकर भागना होगा। ऐसा सोचते हुए वह पेड़ से कूदकर लूजुन की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपने पास आते हुए देखकर लूजुन अपने आप को बचाते हुए कहता है, नहीं तुम मेरे पास मत आओ। और सोचता है कि डैम, क्या वह मेरे जैसे लेवल 1 के न्यूबी जिसके पास सिर्फ एक प्रिटी फेस है उसके साथ ज़बरदस्ती करेगी। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ब्लश करते हुए कहती है लूजुन से, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसा सुनकर लूजुन अजीब सा फेस बनाता है। फिर हमें ऑथर बताता है कि आइरिस जो कि एक रिच फैमिली से आती है, उसे नहीं पता है कि किडनैप कैसे किया जाता है। और फिर लूजुन वर्ली स्माइल करते हुए उसे मना कर देता है, जिसे देखकर आइरिस काफ़ी खुश होते हुए सोचती है, वाह यह तो वर्ली स्माइल के साथ भी काफ़ी हैंडसम लग रहा है। और फिर हमें आइरिस की फेवरेबिलिटी बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर लूजुन अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, मुझे इससे फेवरेबिलिटी मिल रही है। जब मैं गेम खेलता था तब मैं एनपीसी की फेवरेबिलिटी पाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और समय देना पड़ता था, और अब मुझे इस लड़की से इतनी आसानी से फेवरेबिलिटी मिल रही है। ऐसा लगता है कि हर किसी को सुंदर चीज़ें पसंद होती हैं। फिर हमें आइरिस को दिखाया जाता है जो कि लूजुन को देखते हुए सोचती है, यह तो साइड से भी काफ़ी हैंडसम लग रहा है, और इसकी फेवरेबिलिटी लगातार बढ़ रही होती है। तभी उसे किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वह सोचती है कि लगता है वह लोग आ रहे हैं, और फिर वह लूजुन के पीछे चली जाती है। तब तक लूजुन सोच रहा होता है कि मुझे इसकी फेवरेबिलिटी मिल रही है तो मुझे इससे बात करनी चाहिए और यहाँ किसी पास के टाउन में जाकर किसी नॉर्मल सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी आइरिस उसे उठाकर तेज़ी से भागने लगती है, और लूजुन को अचानक क्या हुआ यह समझ नहीं आता, और वह मन में रोते हुए सोचता है कि फ़क यार, यह तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकली। फिर हमें दूसरी तरफ आइरिस का पीछा करने वाले लोगों को दिखाया जाता है। इन्हीं में से एक लेडी होती है जो कि कहती है, मैं उसकी बॉडी की फ्रेगरेंस को स्मेल कर पा रही हूँ, वह कुछ समय पहले यहीं थी, जल्दी चलो, वह यहाँ से अभी ही गई होगी। और बाकी के लोग कहते हैं कि एक बार वह लड़की बस मिल जाए तो उसे हम लोग मार देंगे, जिसके बाद वह वेडिंग ड्रेस, स्वॉर्ड और कल्टीवेशन टेक्निक हमारी हो जाएगी। और फिर हमें आइरिस को दिखाते हैं जो कि लूजुन को हाथ लिए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तेज़ी से भाग रही होती है। लूजुन सोचता है कि इसे क्या हुआ, हम कुछ समय पहले ही यहाँ से गुजरे हैं, क्या वह डायरेक्शन भूल गई है। और फिर लूजुन तेज़ी से गुर्राते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और सोचता है कि वह लगता है यह मेरी बात नहीं सुनेगी। और फिर वह पीछे आइरिस की स्वॉर्ड देखता है। स्वॉर्ड को देखते ही उसके सामने पैनल में स्वॉर्ड की डिटेल आ जाती है। बताया जाता है कि स्वॉर्ड का नेम वेडिंग ड्रेस है, ग्रेड येलो क्लास, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका लेवल बहुत कम है। फिर लूजुन सोचता है कि हेवनली डस्ट में रहने वाले ऑर्डिनरी लोग के लिए यह येलो क्लास की स्वॉर्ड किसी ट्रेजर से कम नहीं है, और यह लड़की अपने साथ ऐसी कीमती स्वॉर्ड लेकर घूम रही है और रास्ता ना जानने के बाद भी तेज़ी से भाग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई पीछा कर रहा है।